वो शाम कुछ अजीब थी। देख रही हूँ आजकल मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो तुम। कल बाथरूम में तौलिया ले जाना भूल गई थी। निकलने ही वाली थी कि तुम आ गए दरवाजे पर तौलिया लेकर। ऐसा कभी करते थे तुम शुरुआती दिनों में, जब हम बंधे थे विवाह के बंधन में। मुझे याद है, उस वक्त कार नहीं थी हमारे पास। तुम मुझे अपने टू व्हीलर पर बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाया करते थे। नगरकोट, यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर वहां ले जाते थे मुझे अपनी बाइक पर। पहाड़ी इलाका, घुमावदार रास्ते, कभी कभी टर्निंग के वक्त तुम जानबूझकर शैतानी से अपनी बाइक को हिलाते थे और मैं डर कर तुमसे लिपट जाया करती थी और फिर तुम जोर जोर से हंसने लगते थे। बहुत बुरे हो आप। जब मैं ऐसा कहती तो कहते, हाँ हूं तो, पर बस तुम्हारे साथ। ये सुनकर मेरे गाल कनपट्टी तक लाल हो जाया करते थे। इन कुछ वर्षों में तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ी और मेरी भी। बच्चों में मैं उलझ कर रह गई और तुम ऑफिस में। प्रेम प्रेम जैसे एक जगह ठहर गया था। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिम्मेदारियां ही इतनी थी। अब तो साथ वक्त बिताना एक जुम्मेरात जैसा हो गया था। तुम थोड़े गुस्सैल हो गए थे इन कुछ वर्षों में, और मैं थोड़ी चिड़चिड़ी। वक्त और हालात ही ऐसे हो गए थे। साथ तो थे पर पास नहीं होते थे। वेद हॉस्टल चला गया। वो जब यहाँ था तो तुम्हारा और मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा, आवर ट्रबल शूटर। लगा था वो चला जाएगा तो किससे बात करूंगी मैं। तुम तो मौन रहते हो ज्यादातर, पर तुम जैसे मेरे मन की बात समझ गए थे। इन दिनों तुम थोड़े से बेपरवाह हो गए थे और मैं भी थोड़ी मूडी। मेनोपॉज जो चल रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम पुनः इतने केयरिंग हो जाओगे और रोमांटिक भी। 25 वर्ष बीत चुके हैं हमारे विवाह को। इन दिनों तुमने ये ध्यान देना भी छोड़ दिया था कि मैंने नई साड़ी पहनी है तो मैं कैसी लग रही हूँ। पहले भी तुम शब्दों से कम नजरों से ज्यादा कहते थे और मैं समझ जाया करती थी। कल तुम मुझे नेपाली नववर्ष पर घुमाने ले गए शाम को। एक समय के बाद मियाँ बीवी भी भाई बहन जैसे व्यवहार करने लगते हैं। एक दो बात करने के बाद ही चुप्पी छा जाती है। समझ ही नहीं आता कि क्या बात करें, पर तुमने चुप्पी तोड़ी थी। पहनोगी ये? मैंने नजरें उठाकर देखा। सामने एक औरत बहुत ही सुंदर ड्रेस में बहुत ही हॉट लग रही थी। वल्गर नहीं। मैंने तुम्हें देखा तो तुम मेरी आंखों में शरारत से झांक रहे थे। मैंने कहा, हाँ पहनूंगी, तुम्हारे लिए। तुम हंस पड़े थे। मुझे कहा, रुको आता हूँ। करीब 5 मिनट बाद तुम एक आइसक्रीम लेकर आए, वही फ्लेवर जो मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक करेंट। मेरी ओर आइसक्रीम का कोन पकड़ाते हुए कहा, फॉर यू। मैं देखने लगी तुम्हें। अरे रे, इसे पकड़ो, पिघल रही है। ठीक से पकड़ो, वैसे ही जैसे मैं पिघलता हूँ जब मुझे तुम ऐसी कातिल निगाहों से देखती हो। मैं झेप गई और तुम फिर से हंस पड़े। जब हम सनडाउन गए, तुमने ऑर्केस्ट्रा की बजती धुन पर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं तुमको देखकर सोच रही थी कि तुमको हुआ क्या है। तुमने फिर से सुन लिया था शायद। तुमने कहा, प्यार प्यार हुआ है फिर एक बार तुमसे। मैं शर्मा गई। टीम लाइट में हमने बॉल डांस किया, हल्की रोमांटिक धुन पर। गीत बज रहा था, तो लफ्जों की है दिल की कहानी। डांस फ्लोर पर थिरकते हुए तुम मेरे बहुत करीब आ गए थे। तुमने मुझे अपने सीने से लगा लिया। डांस के बाद तुमने मुझसे कहा, सुनो, हाँ एक बार मुस्कुरा दो ना। मैं मुस्कुराने लगी। ये वही पल है, ये वही पल है जो एक लंबे अंतराल के बाद लौट आया था। मुझे लगता है कि ऐसा हर कपल के साथ होता होगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम माता पिता थोड़े तन्हा हो जाते हैं। ये वही पल है जो हम कब से साथ बिताना चाहते थे। इस उम्र में साथ और भी जरूरी है एक दूसरे का, क्योंकि तब बस तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए रह जाती हूँ। हम दोनों होते हैं एक दूसरे के लिए। कल की शाम तुम्हारे साथ बिताई यादगार पलों में सबसे बेहतरीन शाम रही।
बैकग्राउंड में गीत बज रहा था। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। रोज शाम आती थी, पर ऐसी न थी।